आज मैं तुम्हारे नगरी में 3 प्राणियों को बेचने के लिए आया हूं। जिस किसी को जवान की जरूरत हो जवान को खरीदे, जिस किसी को दासी की जरूरत हो स्त्री को खरीद ले, और जिस किसी को बच्चे की जरूरत हो बच्चे को खरीद ले। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं। महाराज, तो काशी नगर की भीड़ एकत्रित होने लगी है उस जगह पर। महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या नरेश, जिनके सामने देवता तक नहीं आते थे महाराज, वो हरिश्चंद्र नीचे को गर्दन झुका करके खड़े। समय कितना क्या क्या कुछ नहीं करवा देता, समय बिगड़ जाता है इंसान का। तब महाराज समय से एक समय वो होता है कि इंसान दूल्हे पर घोड़े पर बैठ करके दूल्हा बन करके जाता है। एक इंसान वो एक समय वो होता है कि खुद 4 कंधों पर रख करके जाता है। ज्यादा बड़ी तो छोड़ो महाराज, समय आता जाता रहता है इंसान का। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे महाराज। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे ही। महाराज समय सुख दुख, जैसे दिन रात के पीछे दिन लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार दुख के पीछे सुख लगा हुआ है, सुख के पीछे दुख ऐसे ही लगा रहता है इंसान के जीवन में। हरिश्चंद्र महाराज खड़े, तो देखो महाराज वही कालू मेहतर आया है काशी नगरिया। बाबा जी, ओए बाबा, कहिए इस जवान की क्या कीमत लोगे? बोले कुछ नहीं, 20 बार सोना चाहिए। अच्छा, बोले हाँ। एक ब्राह्मण देवता है, उन्होंने पूछा इस स्त्री की, इस दासी की क्या कीमत है? बोले कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 20 बार सोना, चाहे बच्चे को लो, चाहे स्त्री को, चाहे इस जवान को। महाराज, तो कालू मेहतर ने तो खरीद लिया हरिश्चंद्र को, और ब्राह्मण देवता ने खरीद लिया तारावती को, रोहितास को। 40 बार सोना दे करके और 20 बार सोना दे करके कालू मेहतर ने खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल गए। सोचा भगवान, पहला इंसान हूं मैं दुनिया में जो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और अपने बच्चों को बेच दिया। धन्य, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब तक पास खड़े थे तब तक तो ठीक। जैसे ही हरिश्चंद्र कालू के साथ चले, तारावती रोहितास ब्राह्मण के साथ चले, तो तारावती रो करके बोली महाराज रुक जाओ, रुक जाओ। हरिश्चंद्र महाराज से बोली कि जरा ठहर जाओ, ये तो फिर क्या नहीं है, वो क्योंकि अभी मैंने, वो क्योंकि अभी मैंने, वो हो अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, वो अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। रोई, आंखों से आंसू निकले, आवाज लगाई पिया क्या रहे हो, मेरी बात सुनो। जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, फिर क्या नहीं है, फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने, क्योंकि अभी मैंने, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा। तारावती ने आवाज लगाई, हरिश्चंद्र ने समझा दिया रानी अब तुम अलग हो, हम अलग हैं। चली गई। तो देखो महाराज, हरिश्चंद्र महाराज कालू के साथ गई। कालू ने कहा ए हरिया, महाराज नाम बदल गया। हरिश्चंद्र महाराज नाम था, कालू ने कहा सबसे पहले हरिया। हरिया इधर आओ। कहो महाराज। बोले तुम्हें क्या करना है मालूम है? बोले क्या करना है? बोले ज्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह उठ करके इस काशी नगर की गलियां साफ करोगे। बोले ठीक है। उसके बाद में एक घड़ा दे दिया, जल लेकर के, नदी से जल लेकर के आओगे। बोले ठीक है। महाराज उसके बाद में एक दुकान नियुक्त कर दी। कालू ने कहा था महाराज मैं जानता हूं तुम हरिश्चंद्र अयोध्या नरेश अच्छी तरह, मैं नहीं तुम्हारा धर्म नष्ट करूंगा। एक दुकान नियुक्त कर दी, इससे राशन लेकर के भोजन बना करके खा लेना। बोले ठीक है। महाराज सुबह हुआ, हरिश्चंद्र महाराज काशी की गलियां साफ की, उसके बाद में घड़ा लिया, नदी से जल लेकर के आए और दुकान से राशन लेकर के भोजन बना रहे हैं। तब तक तो विश्वामित्र सोच रहे हैं वाह हरिश्चंद्र, हमारे जीते जी तुम भोजन कर लोगे हैं?
कभी नहीं होगा। तो देखो बूढ़े से ब्राह्मण बन करके हरिश्चंद्र महाराज का पहले दिन का भोजन खा गई। विश्वामित्र महाराज भूखे रह गए। किसी दिन कुत्ता बन करके, किसी दिन परीक्षित महाराज वो बिल्ली बन करके, किसी दिन संत बन करके मांग ले जाते हैं। 5 दिन हो गए हरिश्चंद्र महाराज के पेट में एक निवाला नहीं गया। महाराज अब अंदाज लगाना, इंसान बगैर खाए पिए कितने दिन तक स्वस्थ रह सकता है? ज्यादा दिन नहीं रह सकता। 1 महीना निकल गया। हरिश्चंद्र महाराज का शरीर सूख करके कांटा हो गया बिल्कुल। चलते तो हैं लेकिन रास्ता नहीं चली जाती है। नदी पर पहुंचे जल भरने के लिए, तो महाराज नदी में जल को घड़ा को भर लिया, लेकिन इतनी ताकत नहीं है शरीर में कि उसे उठा करके अपने सर पे रख ले, सर पे। और तब तक क्या देखा कि तारावती एक घड़ा लेकर के चली आ रही है। हरिश्चंद्र महाराज को थोड़ी सी खुशी हुई, बोले धन्य रानी, जब जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी तब तुमने ही आकर के सहारा दिया। और जैसे ही तारावती पहुंची उसी घाट पर महाराज हरिश्चंद्र ने तारावती से कहा, रानी कैसी हो? बोले महाराज हम तुमसे अलग रह करके ठीक कहां रह सकते हैं? बोले अच्छा रानी एक काम करो। क्या? मेरे इस घड़ा से थोड़ा सा सहारा लगा करके उसे उठवा दो। हरिश्चंद्र महाराज रो करके बोले, क्या बोले? अरे रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। ओ रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। रानी महाराज को काम कर दे कि छोटो सो मेरो का बोले, ओ प्यारी उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी रनिया। क्यों महाराज क्यों है? तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो तुम उठा लो? बोले नहीं रानी नहीं, मेरो दुर्बल देह विशेष हो रानी, चलो फिरो नहीं जावे हम पे। मुंह पे हमसे चलो न जाई डगरिया रानी जल की भरी। ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। हरिश्चंद्र महाराज की बात सुनी, तारा बोली महाराज पागल हो गए हो तुम हैं? मैं तुम्हारे घड़ा उठवाना तो बहुत दूर, तुम्हारे घड़ा से एक हाथ तक नहीं लगा सकती। क्यों? बोले महाराज तुम्हारे हाथ में एक शूद्र का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मणी का घड़ा है, महाराज मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आहा हरिश्चंद्र समझ गए भगवान, जब आपत्ति काल आता है तो कोई किसी का नहीं होता। रोने लगे, आंसू निकल गए और बोले रानी मैं कालू में तेरे को नो करऊ कोई लाखों देखो कारी हो रनिया। मैं कालू में तेरे को नो करऊ कोई लाखों देखो कारी हो रानी। बोले को मेरी डंडा ती खवरिया रानी जल की भरी। ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। महाराज हरिश्चंद्र समझा रहे प्यारी कुछ भी करो कुछ भी, मैं कालू मेहतर का नौकर हूं नहीं, और
मेरे ऊपर इतना अत्याचार करेगा, इसलिए वो सजनी उठवाई दे गगरिया मेरी गलती करी रानी। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, तो रानी ने कहा महाराज हम तुम्हारे जल से हाथ नहीं लगा सकते, घड़ा से। परीक्षित महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र महाराज ने गंगा से जल भरा था। गंगा से? महाराज हरिश्चंद्र ने गंगा से जल नहीं भरा था। क्यों? क्योंकि गंगा मैया तो इस पृथ्वी पर बहुत दिन बाद आई, हरिश्चंद्र महाराज के जमाने से बहुत बाद में। हरिश्चंद्र महाराज की कई पीढ़ी बाद हुए थे भागीरथ महाराज, जब गंगा को लाए थे पृथ्वी पर। महाराज ये कौन सी नदी थी जिसमें से जल भरा था? देखो हमारी श्रीमद् भागवत कथा में 5 गंगा का प्रमाण आया है, विद्वान ध्यान दें सब। 5 गंगा। 5 गंगा कौन कौन सी हैं? एक है मानसरोवर गंगा, जो भारत और चीन की सीमा पर पड़ती है। महाराज उसमें स्नान करने के लिए जाओगे कम से कम 1 लाख रुपया का खर्चा आएगा, वीजा बनवाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें नहीं पता है। लेकिन उसमें स्नान करोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल शरीर शीतल हो जाएगा बस। दूसरी गंगा कौन सी है? दूसरी गंगा है मणिकर्णिका गंगा। महाराज जिसमें एक बार भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती स्नान कर रहे थे तो कानों के कुंडल छूट करके गिर पड़े थे, उसी दिन से नाम पड़ गया था मणिकर्णिका गंगा। दूसरी महाराज उसमें भी स्नान करने के लिए जाओगे कुछ नहीं होगा, केवल शरीर शीतल हो जाएगा। तीसरी राम गंगा, जिसे सरयू कहते हैं, अयोध्या के पास में पड़ती है महाराज। चौथी भागीरथी गंगा, जो हम और आप स्नान करने के लिए जाते हैं महाराज, वो। और 5वीं गंगा कौन सी है मालूम है? श्रीमद् भागवत कथा में 5वीं गंगा है ज्ञान गंगा, जो आप सब लोग और हम इस समय बैठे, ये होती है ज्ञान गंगा। अगर इंसान मन लगा करके इस ज्ञान गंगा में 5 मिनट, ज्यादा नहीं, मन लगा करके अगर स्नान कर ले तो मन वाणी बुद्धि तीनों पवित्र हो जाती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। 5 गंगा का प्रमाण आया है। हरिश्चंद्र महाराज ने मणिकर्णिका नाम की जो गंगा थी उसमें से नीर भरा था। तारावती से कहा, तारावती ने मना कर दिया और महाराज घड़ा लेकर के चली और चलते में एक बात बोली, पिया रुक जाओ, हम तुम्हारे घड़ा को तो नहीं उठवा सकते लेकिन एक अकल बता सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले, आज रानी तुम मुझे अकल बता रही हो उठवाने के बजाय, हैं? तो रानी बोली, सुनो अकल क्या है? बहुत अच्छी अकल है, घड़ा उठ जाएगा। कि गहरे में घुस जाओ और घड़ा उठ जाएगा, और थोड़ा सा सहारो पानी को लग जाएगा। महाराज गहरे से जल में जाओ, घड़ा अपने आप ऊपर आ जाएगा, तुम थोड़ा सा सहारा लगा करके उठा लेना। इतना कह करके परीक्षित महाराज तारावती चली गई। हरिश्चंद्र पहले तो रोत रहे बैठे, क्यों? क्योंकि आज मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर अपने धर्म की याद आई तो घड़ा जैसे तैसे हरिश्चंद्र ने उठा लिया, सर पर रख लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि उठा करके सर पर रख करके कालू मेहतर के घर तक पहुंच जाते। रास्ते में एक ठेपर लगी परीक्षित जी, और बहू का, अरे सुनो भूप धरि ध्यान के किस्मत राजा की फूटी। महाराज हरिश्चंद्र ले जा रहे और जैसे ही पैर की ठेपर लगी और हरिश्चंद्र महाराज जमीन पर गिरे। कर से गई काकर झूठ धरन में लगी जाए फूटी। कर से गई फूट गई। महाराज हरिश्चंद्र के सर पर जो गागर रखी हुई थी, मटका रखा हुआ था, महाराज जमीन में लगी, फूट गई। तब तक कालू मेहतर आ गया, ओए ओए हरिया, हरिया कहो, ऐसे तुम रोज एक गागर फोड़ोगे तो तुम्हारे लिए कहां से आएंगे? हैं? तुम खाना नहीं खाते हो,
बोले महाराज ये तो नहीं बता सकता मैं, दुकान पर जाकर के देखा तो राशन केवल 5 दिन गया था, 6वें दिन नहीं गया। कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र तुमने निस्वार्थ मेरी सेवा की है बगैर खाए पिए, तो आज के बाद तुम नीर नहीं भरोगे ना काशी की गलियां साफ करोगे। बोले फिर करोगे क्या? अरे कर्म तेरो है गौए घटिया, एक लठिया दे दई हाथ बनो तुम राजा मरघटिया। बोलिए गोविंद भगवान की। के बाद न तो नीर भरो न काशी की गलियां साफ करो, एक लठिया हाथ में दे दी जाओ, तुम मेरे मरघट के मरघटिया बन जाओ। महाराज तीसरा नाम पड़ गया क्या? पहले से हरिश्चंद्र, समय बिगड़ा हरिया, और अब नाम पड़ गया मरघटिया। महाराज परीक्षित जी, इंसान का समय खराब होता है ना, तो जो खास अपने रिश्तेदार होते हैं वो भी पीठ दे करके चले जाते हैं। क्यों? रिश्तेदार विचार करते हैं अगर हमारे ऊपर गरीबी हो तो वो ये विचार करते हैं कि अगर हम उनके पास गए तो कुछ मांग ना ले हमसे, पीठ देकर के जो खास अपने। और महाराज अगर उसी इंसान का समय अच्छा हो तो जो अपने नहीं होते वो भी कहते हैं कि फलाने सिंह हमारे खास रिश्तेदार हैं। समय समय की बात होती है केवल। बस हरिश्चंद्र महाराज को आज मरघटिया बना दिया। कहा सुनो, इस मरघट में जो कोई चिता जलाने के लिए आए उसे 1 टका कर में लेकर के तब जलने देना। आहा, कितना समय बिगड़ा हरिश्चंद्र का। लिखा बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी, राजा से है गए भिखारी समय की बलिहारी। समय बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगती श्रोता बंधुओं। समय बिगड़ गो हरिश्चंद्र को, समय बिगड़ गो हरिश्चंद्र को, जय कालू दे रो गारी समय की बलिहारी। अरे राजा से गए भिखारी समय की बलिहारी। महाराज परीक्षित जी हरिश्चंद्र को मरघटिया बना दिया और कह दिया 1 टका कर का लेकर के किसी की लाश जलने देना। बोले ठीक है महाराज, मेरा धर्म है उसका पालन करूंगा। अब आ जाओ, उधर गौर करते हैं थोड़ी देर। कहा? तारावती ब्राह्मण के पास में रह रही थी। महाराज तो ब्राह्मण के